अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज मैं कुछ नए पौधे भी लेकर आया हूँ। काफ़ी महीनों के बाद, आई थिंक कहूँ तो तकरीबन 1.5 साल के बाद मैं कोई नया पौधा मैं अपने गार्डन में लेकर आया हूँ। पिछले कुछ महीने पहले मैंने सिर्फ ये 2 पौधे लिए थे, जो कि एक बांस का पौधा था और एक फुतीनिया का पौधा, जो कि लाल पत्ते नए नए निकालता है। इनके अलावा फूलों वाले कोई मेरे पास पौधे नहीं थे, तो मैंने गुले दाउदी के 3 और नई और वैरायटीज़ लेकर आया हूँ। गुले दाउदी की मिनिएचर वैरायटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। असल में मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। अक्टूबर और एंड तक इसका सीज़न होता है। आजकल नर्सरीज के ऊपर गुले दाउदी का बिल्कुल एंड है, तो किस्मत से मुझे ये 3 कलर तो मिल गए हैं। ये तीनों ही मिनिएचर हैं। जिस तरह मेरे पास वो लाल रंग वाला गुले दाउदी आपने देखा हुआ है, एक एक पौधा मैं लेकर आया था, तकरीबन 2 साल हो गए। उसमें एक पर्पल रंग का भी था, जो कि ये है, लेकिन उस वक्त मुझे सही पता नहीं था कि कैसी केयर करनी चाहिए, तो ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाया था। तो वाइट कलर में जो वो पड़ा हुआ है, वाइट कलर में, और साथ में रेड वाला, ये 2 मेरे पास बच गए थे। और 120 रुपये के हिसाब से मैंने एक पौधा लिया था और उससे हज़ारों रुपये मैंने कमा लिए। कल मैं लगा लगा कर पौधे बनाता रहा और बेचता रहा। और अब मैं चाह रहा था मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा छोटे गुले दाउदी की वैरायटी हो, तो मुश्किल से ही फ़िलहाल तो मुझे यही मिली है। अब तो इसका सीज़न ऑफ हो रहा था। हालत आपको फूलों से लग रही होगी, बिगड़ रही थी ये, लेकिन कोई बात नहीं। गमलों से मैंने निकलवा लिया और शॉपिंग बैग के अंदर इसको, रूट बाउल को बांध लिया और घर ले आया। ये काफ़ी खूबसूरत सी डेजी टाइप जैसे फूल होता है ना, वैसे ही है। बारीक बारीक सी इसकी पेटल्स हैं और सेंटर में से ऐसे लगता है जैसे सूरजमुखी का फूल हो। और ये मैरीगोल्ड टाइप गुले दाउदी का फूल है। ये भी मेरे पास वैरायटी नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी ले ली जाए। और दोबारा से पर्पल रंग का मेरे पास मिनिएचर गुले दाउदी आ गया है। अब इन पौधों की मैं बहुत सारी कटिंग्स लगाने वाला हूँ और बहुत सारे पौधे बनाने वाला हूँ। अब ये मेरे पास कभी ख़त्म नहीं होगी। मेरी कोशिश यही होती है जो नस्ल, जो स्पीशी मैंने एक बार ले ली है, उसको दोबारा नर्सरी से ख़रीदना ना पड़े, बल्कि उसी से पौधे बहुत सारे बनाऊँ, खुद के लिए भी और बेचने के लिए भी। और पैचीपोडियम एक सैक्यूलेंट है, जो कि देखने पर ऐसे ही लगता है जिस तरह गमले के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा हम दरख्त को देख रहे हों। तो ये भी मैं ले आया हूँ। ये मुझे मिला है 450 रुपये का एक पौधा। सैक्यूलेंट है, इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन ये जल्दी पौधा मरता नहीं है। बहुत कम पानी दें, रेतली मिट्टी के अंदर लगा दें और धूप में रख दें या शेडी एरिया में रख दें, इसकी ग्रोथ चलती ही रहेगी। ये 12 महीने ग्रोथ करता है। तो ये भी ले आए हूँ। इसकी प्रोपोगेशन करना तो थोड़ा सा मुश्किल है। अब पता नहीं मुझसे प्रोपोगेशन हो पाएगी या नहीं, मतलब इसकी कटिंग्स लगा पाऊँगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसकी कटिंग भी लगती होगी। एनीवे, ये सेल करने के लिए अपने द्रास स्टोर के ऊपर अपलोड करूँगा। सेल करने के लिए हैं ये पौधे। और ये जो 3 पौधे हैं, इनको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। और एक वेरीगेटेड जेट प्लांट भी लेकर आया हूँ, जो कि 200 रुपये की एक छोटी सी कटिंग मुझे मिली है। ये देखिए, एक ग्रीन कलर का जेट प्लांट होता है और एक वेरीगेटेड है। इसके अंदर कुछ क्रीमी कलर भी है और कुछ ग्रीन भी है, और जो नॉर्मली आता है वो ग्रीन कलर में ही होगा, जैसा कि ये देख सकते हैं। अब एक कलम से मैं बहुत ढेरों पौधे बनाने वाला हूँ। ये देखिए, उन्होंने सिर्फ रेत के अंदर ही इसको लगाया हुआ है, क्योंकि ये भी एक सैक्यूलेंट पौधा है। इसको भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इसमें 80% रेत है और 20% मिट्टी है। आपका कोई भी शौक़ हो ना, छोटी छोटी सी खुशियाँ हमें जीने का मौका देती हैं। छोटे इंसानों के लिए छोटी छोटी खुशियाँ जीने का बायस बनती हैं और कुछ नया करने को भी दिल चाहता है। और जो बड़े लोग हों तो उनकी ख्वाहिशात भी बड़ी होती हैं। बस हर किसी के लिए खुशी बहुत ही ज़रूरी है। इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए खुशी की ज़रूरत है। इस दुनिया के अंदर काम करने के लिए खुशी की ज़रूरत है। छोटी छोटी सी खुशियाँ दुनिया में तरक्की करने के लिए और जीने के लिए बहुत ही मायने रखती हैं। अब मैं चलता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि ये 3 पौधे मेरे पास आए हैं और अब इन 3 पौधों से मिनिमम मैं 3000 पौधे बनाऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।